उत्तर बंगाल डूब रहा था, यहाँ कार्निवल में डांस हो रहा था। आप ही बताइए, आप द लोकल जर्नलिस्ट का ये प्रश्न है कि उत्तर बंगाल में लोग मर रहे हैं, आपका प्रश्न है और उत्तर भी आप ही का है। हम उत्तर देंगे तो बोलेंगे बाहुबली हैं, हम उत्तर देंगे तो आप बोलिएगा कि हिंदू है, हाँ हम उत्तर देंगे तो आप बोलिएगा कि ये तो चैनल बिक गया मेरे पास। तो आप ही पूछ रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं। तो बताइए कि यहाँ पर डांस हो रहा है, यहाँ पे डांस हो रहा है और वहाँ पे लोग मर रहे हैं, किसी का घर डूब रहा है, कोई आफत में, और हम लोग बचाने जा रहे हैं। तो हम लोगों के लोगों को एमपी को मार के पूरा आज यदि हम तो CISF सिक्योरिटी के अंडर में मारा जा रहा है, हम लोगों का एक कार्यकर्ता का क्या हाल होगा आप इससे समझ जाइए। यहाँ मारने वाला हिंदू मुसलमान नहीं है, मारने वाला TMC के प्रो मुस्लिम है। वो मुसलमान देखिए, आज यहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, इस समाज में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, किन्हीं को दर्द नहीं है, ना किसी का माथा में दर्द है, ना किसी का पेट में दर्द है, ना किसी का दिमाग में दर्द है सिर्फ TMC वालों को। कोई मुस्लिम नहीं भागे, नहीं तो यहाँ पे NRC हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये सब है क्या। अरे ये सब भाषा है, तो इन लोगों का भाषा, इन लोगों का संस्कार सब गिरा हुआ संस्कार है। इन लोगों का जवाब देने में भी ना हम लोगों को उस स्तर पर उतरने में हम लोगों को शर्म लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री का जब भाषा ये है तो अनुब्रतो मंडल क्या होगा, बॉबी हाकिम क्या होगा। इसी इलेक्शन में बॉबी हाकिम हम लोगों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को मैंने सुअर कुत्ता ये सब बात करके बात किया था। भूल जाता है ये लोग जानता है कि तारीख बदल जाने से ना लोग जहन से भूल जाते हैं, लेकिन कोई भूले नहीं है, सभी को सब बात याद है, सभी को। आज आप बताइए कि मेरा एक राजनीतिक एक प्रोग्राम करना इतना बड़ा सजा कि जो मेरे बेटे को 22 दिन जेल खटा देना, 22 दिन जेल खटा देना। अरे बेटा, दिन आएगा तुम्हारा भी, तुम्हारा खानदान का एक आदमी जेल नहीं गया तो मेरा नाम भी राकेश सिंह नहीं, मेरा नाम भी राकेश सिंह नहीं, आपका भी घर। तो आप राजनीति करते हो, गणतंत्र में भरोसा करते हो, और माइक में झूठ बोल देने से, प्रचार कर देने से आज के तारीख में सोशल मीडिया में इतना जग जाहिर है कि ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आप क्या करते हैं और आपका क्या ताल्लुकात है, आपका धंधा क्या है, आप जान जाइएगा। कल का फकीर और आज का अमीर, कल का ही अनवर बर्फ टानता था खिदिरपुर में, बर्फ का मजदूरी करता था, आप किसी से पूछिए। और हम लोग क्या हैं, कौन सा परिवार से आते हैं, आप हमारे एरिया में जाके पूछ लीजिएगा कि 20 साल पहले एक तो BMW नहीं हुआ करता था, उस BMW में राकेश सिंह चढ़ता था, BMW में चढ़ता था 20 साल पहले। और ये लोग का राजनीतिक जीवन, चाय पानी मेरे आंख से देखा हुआ है, चाय पानी लाके गिलास लेके टेबल पोसता था, आज 100 बीघा और 100 करोड़ रुपया का मालिक हो गया। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हो रहा था उनके वार्ड में, वो कह रहे थे कि आपस की राजनीति होनी चाहिए, बच्चों को नहीं टालना चाहिए, आपको भी कह रहे थे, इसको संबोधित कर रहे थे। अरे भाई, मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पत्नी को आज पहली बार केस दिया गया है। मेरा 56 साल का जीवन में 25 साल राजनीति किए हैं, पहली बार मेरी पत्नी दरवाजा तक नहीं खोली हैं कभी, उन पर केस हुआ है। बेटी को 4 केस उसी दिन, बेटा पर 4 केस, कि जो कि हम लोग दिवाली और थोड़ा सा रूह कांप जाए, थोड़ा डरपोक बन जाएं, TMC का कोई नेता के पास जाएं कि भाई थोड़ा मैनेज कर दो, मर जाएंगे, खून एक निकल जाएगा, लेकिन TMC से कोई समझौता नहीं होगा। आपको अरेस्ट किया गया था कांग्रेस कार्यालय में इसके वजह से, लेकिन बाद में जो केसेस दिए गए, एक्सटॉर्शन का केसेस दिया गया। अरे वो 20, अब सुनिए, केस तो इन लोगों का बनता है, इन लोगों का पुलिस प्रशासन कौन है, शांतनु सिन्हा विश्वास कौन है, शांतनु सिन्हा विश्वास कौन है, ये प्रशासन कौन है, ये TMC का चट्टी है, चप्पल है, जो खुद माँ बहन का ये अनुब्रतो मंडल का गाली सुनता है, खुद अलीपुर थाना का टेबल के अंदर में छिप जाता है। वो सब पुलिस का हम लोग के सामने इज्जत नहीं है। उन लोग का दादागिरी के वजह से कानून के नज़र में हम बंदी थे, लेकिन निर्दोष हैं,
108 केस है, विद्यासागर मूर्ति का केस है जो ये लोग अभी भी भजाता है। एक्यूज नंबर 1। अरे भाई, तुम्हारा कंप्लेनर, तुम्हारा सबूत, तुम्हारा प्रशासन तो आज 6 साल में क्या किए? 6 साल में क्या किए भाई? 6 साल इस बात को होने जा रहा है। 6 साल में एक बताइए, विद्यासागर मूर्ति का केस में 26 तो गवाह है। एक दिन में खड़ा होकर हमको सजा करा सकता है कि राकेश सिंह को देखा गया, राकेश सिंह को तोड़ते देखा गया। राकेश सिंह उस वक्त है ही नहीं, तो तुम कहाँ दिखाओगे भाई? तो आज ये तो वीडियो को लेके बोलते हैं, फाटाफाटी ग्रुप वाले वीडियो को लेके। हाँ, तो भाई तुम मारोगे तो हम लोगों का भी टीम में फाटाफाटी है। हम लोग का भी टीम में वो भाई लोग हैं जो हमारे साथ जेल खटे हैं, तो जेल से डर को मिटा दिए हो, इसलिए डर के आगे अब जीत है। 2026 में अब जीत है, यह पता कर लीजिएगा। समर्थक कह रहे थे जेल का ताला टूटेगा, राकेश भैया टूटेगा। तो सुनिए, ये सब स्लोगन है, लेकिन हृदय से हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि 108 केस में 5.5 साल मेरे उम्र का जेल में हमको बिताया गया है, और सीपीएम सरकार में 26 केस था, सिर्फ 12 दिन, सिर्फ मर्डर केस में भी 12 दिन पीसी, और 1.5 महीना के बाद हम जेल से निकल गए थे निर्दोष होके, और वो केस, मर्डर केस खत्म हो गया था। लेकिन इसमें 108 केस में 5.5 साल हमको जेल खटाया गया है। वो दिन सब हम भूलेंगे नहीं, एक एक दिन, एक एक हाजिरी हम भूलेंगे नहीं। उन सब आप देखें ना, उस 2021 में भी हम जेल में थे। अब बॉबी हाकिम एक दिन के लिए आए थे, उनकी बेटी बाहर में रो रही थी, सब मीडिया गवाह होगा, और वो जब जेल के अंदर जा रहे थे तो एयर कंडीशन में सो रहे थे, हमको सुपरिटेंडेंट के रूम में सो रहे थे, लेकिन प्रशासन और बंगाल के और रो के क्या बोल रहे थे कि हमको कलकत्ता का सेवा का मौका नहीं मिला, और आंख मिचौली बच्चा ऐसा 3 साल के बच्चे जैसा रो रहे थे। लेकिन मेरा ना बच्चा रोया, ना मेरी बेटी रोई, ना मेरा कोई समाज रोया, ना मेरी बहन लोग रोई, सब दुर्गा देवी है सब। एक मारोगे 10 मारेंगे, एक मारोगे 10 जवाब देंगे, लेकिन घर में रुकने वाले नहीं है। माँ दुर्गा का महीना है और विजय सम्मेलन, इस सिलसिले में तमाम लोगों से क्या, तमाम लोगों से यही बात बोलेंगे कि ये गणतंत्र है, हम लोग को भरोसा रखना चाहिए, और पूरा समुंदर शांत है अभी, 2021 के तरह नहीं है। 2026 में जितने वोटर जनता है सब शांत है। 2026 का बैलेट बॉक्स पर अपना मुहर मारने के लिए, कमल निशान पर मुहर मारने के लिए बेताब हैं, और आने वाले दिन में वही होगा जो 2026 में ये सरकार का अंत होगा, आप देख लीजिएगा। लक्ष्मी जी, आज ये विजय सम्मेलन का जो ये आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य था और क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? देखिए, ये विजय सम्मेलन जो हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है, ये विजयदशमी के बाद जब हम लोगों का माँ दुर्गा का जब विसर्जन होता है, तो सभी हमारे जितने वार्ड के, हमारे जो कोट विधानसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारे दोस्त, हमारे बंधु, हमारे भाई मित्र, सबको लेकर के एक उत्सव का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। और विजयदशमी के दिन ही आप लोगों को पता है कि एक राक्षस के ऊपर, सत्य के ऊपर, मैंने असत्य के ऊपर सत्य का विजय हुआ था। तो उस सब चीज़ के को देखते हुए हम लोग ये 80 नंबर वार्ड कोट विधानसभा में ये हम लोग उत्सव मनाए। आने वाले समय में हम लोगों को 2026 में इस पोर्ट इलाका में, आप लोगों को पता है, जो मिनी पाकिस्तान के नाम से आप लोगों के सामने एक टैग लगा हुआ है, उस टैग को हम लोगों को बहुत जल्दी ही ख़त्म करना है और यहाँ राम राज्य को कायम करना है। लेकिन टीएमसी का कहना है कि ये जो विजयदशमी जो सम्मेलन है वो उन लोग से ही कॉपी किया गया है, और बीजेपी जो है वो टीएमसी के ही कॉपी किए हुए चीज़ों को ही वो फॉलो करती है। इसमें आप क्या कहेंगे? टीएमसी तो दुर्गा पूजा का विसर्जन ही नहीं होने देती है। आप लोगों को मालूम है, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों को पता है कि टीएमसी तो बीजेपी का ये जो प्रोग्राम होता है विजयदशमी, उस दिन जो माँ दुर्गा का भसान ही रोक दिया जाता है टीएमसी की तरफ से। तो वो ये सब अनाप शनाप बात बोल करके वो क्या साबित करना चाहती हैं? सबको पता है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। आज सब सनातनियों के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, कौन सा सनातनी है जो खड़ा होकर बोलेगा जो असली सनातनी की हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? आज जो अवस्था है पूरा पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं
हर सनातनी त्राहिमाम त्राहिमाम बोल रहा है। सिर्फ इंतज़ार है 2026 और उनको ये पता चल गया है, इसलिए SIR को लेकर के वो परेशान है। इतना परेशान है कि लग रहा है उनको कि अब SIR यदि हुआ तो बहुत सारा वो नाम कटेगा जो नाम को हम फर्जी तरीक़ा से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बनाए हैं, और बांग्लादेशी जो है लोग, उन लोगों को जो बसा कर रखे हुए हैं, जो आप लोगों को पता होगा जो लोकसभा में स्पीकर के मुंह पे कागज़ मारी थी, यही रोहिंग्या को लेकर के, आज वो लोग सब उनका वोटर हो गया है। ये सब नाम कटने के डर से वो बौखलाई हुई हैं और हमारे MP MLA को मरवा रही हैं, और वो जितना इस तरह का हथकंडा अपना रही हैं उससे उनका नुकसान ही हो रहा है। आने वाले समय में 2026 में उनका विदाई निश्चित है, इसमें कहीं किंतु और परंतु नहीं है। भैया, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सब जगह से जीत जाएगी लेकिन कोर्ट एरिया से नहीं जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब SIR होगा, जितना नाम कटेगा, जो आदमी मर चुका है, बहुत सारा मुसलमान जो है जिसका 4 जगह नाम है वो भी आकर के पोर्ट में वोट देते हैं। बहुत सारा ऐसा वोटर है जो पोर्ट में नहीं रहता है फिर भी इलेक्शन के समय में, क्योंकि ऐसे सिर्फ मुसलमान कैसे हो सकता है? बहुत कुछ जिसका नहीं होगा उसका कर सकते। नहीं, मुसलमान का वोट ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि ये मिनी पाकिस्तान ऐसे नहीं बोले हैं। मिनी पाकिस्तान बोलने में इसके पीछे रहस्य है। रहस्य क्या, वो बचपन से ही जो भी मुसलमान इलाका रहता है उसको लोग मिनी पाकिस्तान, हाँ, इसीलिए तो वहाँ पे और ज़्यादा संख्या में बचपन से सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ वोटर को बढ़ाया गया है कि उनको पता है कि वहाँ पर हम लोगों का समुदाय का लोग रहते हैं, वहाँ जितना ज़्यादा वोटर बनाएंगे बढ़ाएंगे वो सब हमको ही वोट देगा। ये क्या बांग्लादेशी लोग इसी आधार पर उन्होंने ये बात कहा था कि ये मटिया बुरुज मिनी पाकिस्तान है पोर्ट, उनका घमंड यही है। जब जैसे ही SIR होगा आप देखेंगे जो फर्जी वोटर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब मुसलमान उनको वोट देता है। बहुत सारा मुसलमान उनसे शोषित है, उनसे उनके अत्याचार से हुए। जो मुसलमान उनका खाता होगा, जो उनका लाभ लेता होगा, वही मुसलमान उनके संग है। जो आम मुसलमान जिसको उनसे कोई मतलब नहीं है, जो संविधान को मानता है, जो अपना धर्म के प्रति सिंसेरिटी है, जो अपना धर्म को मानता है, उस तरह का मुसलमान उनके साथ में नहीं है। और इसी के दम पे वो बोल रहे हैं मिनी पाकिस्तान। वो जानते हैं कि हमारे समुदाय का लोग यहाँ रहता है और हम ज़्यादा वहाँ पर ही वोटर, जो फॉल्स वोटर लोगों को बसा के रखे हैं, सब वोट हमारे पास ही जाएगा। कितना मेरा समुदाय का वोट नहीं मिलेगा, 2% 3% मेरे समुदाय लोग हमको वोट नहीं देंगे, बाद बाकी जो हम बसा के रखे हैं वो तो वोट हमको मिलेगा ही ना। लक्ष्मी इसी जी, के आधार पर बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी, अभी हाल ही में देखा गया कि कांग्रेस के कार्यालय में जो आप लोगों की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था और तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद आप भी जेल गए थे राकेश जी के साथ, तो कैसा क्या रहा थोड़ा? एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि आपको पता होगा कि तारातल्ला में हम लोग ये अभियान बहुत दिन पहले से ही शुरू हो चुका था। इस 80 नंबर वार्ड में हम लोग अनवर के अगेंस्ट में उनका जो गलत जो हथकंडा, जो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाना जो बोले थे, बांग्लादेशी एक हिंदू को बांग्लादेशी बोल रहा है, इसको लेकर के एक विवाद हुआ था। जो तारातल्ला में जो कि बोले थे वो कि बीजेपी करने वाले को मार के कूचा बना देंगे, उसके अगेंस्ट में हम लोग तारातल्ला में एक प्रोग्राम किए थे, तो उससे वो बहुत आहत हुए थे। तो उनको जब मौका मिला कि इस तरह का हम लोग कांग्रेस ऑफिस में जा कर के, जब वो प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया गया कांग्रेस के तरफ से, तो हम लोग एक प्रोग्राम किए। वो मौका मिलने के बाद वो फिराद हकीम जी को बोल करके, मेरा नाम पर पूरा टैग लगा करके, CP को बोल करके मेरे को अरेस्ट कराया गया जमशेदपुर से। तो कोई बात नहीं, उनका काम वो किए। वो ये सोचे थे कि हम अरेस्ट करवा देंगे तो इसको माने छठ दिवाली 2 महीना 6 महीना रख देंगे जेल में तो ये डर जाएगा। तो देखिए, हम लोग बीजेपी करने वाले सर पे कफन बांध करके बीजेपी में करते हैं। हम लोग जानते हैं जेल जाना होगा, हम लोग का मर्डर भी हो सकता है, हम लोग को मारा जाएगा, हम लोग का परिवार के ऊपर अत्याचार होगा। हम लोग इससे हम लोग डरते नहीं हैं। अगर डरते तो बीजेपी नहीं करते, अगर डरते तो हम लोग बीजेपी नहीं करते, हम लोग जाकर TMC का तलवा चाटते। बहुत सारा आदमी है जो कि अपना नौकरी के लिए, अपना बिजनेस के लिए जाकर के TMC का तलवा चाट रहा है। बहुत सारा हिंदू है जाकर TMC का तलवा चाट रहा है। हम लोग नहीं चाटते हैं, इसलिए कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। हम लोग जब बीजेपी करते हैं तो सर पे कफन बांध के करते हैं। हम लोग जीने और मरने से डरते नहीं हैं। हम लोग असली सनातनी, और यहाँ पे हम लोग एक संविधान को, जो संविधान का जो ये है, उसको हम लोग यहाँ पर ही लागू करेंगे।